हेलो बच्चों, एक और नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं जो कि आपका लॉजिक गेट है। इसे तार्किक गेट भी कहते हैं। इसमें हमको पढ़ने के लिए दो अक्षरों की ज़रूरत पड़ती है, जो 1 और 0 लिखा हुआ है इसी की। यहाँ पर 1 क्या क्या मतलब है, 0 का क्या मतलब है। मतलब यदि आपका वह प्रोसेस हो रहा है तो यस के लिए 1 का प्रयोग करेंगे यानी हाँ, या तो प्रोसेस नहीं हो रहा है तो उसके लिए 0 का प्रयोग करेंगे मतलब नहीं, या तो हाँ या तो ना। दो चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे, मतलब इसमें जो चर आएंगे वो दो रहेंगे, या तो हाँ या तो ना। तो बुलियन बीजगणित भी यही कहती है, यानी कि बुलियन नामक साइंटिस्ट ने 1854 ईस्वी में एक ऐसे तार्किक गणित की खोज की जिसे हम बुलियन बीजगणित कहते हैं तथा इनके व्यंजकों को बुलियन व्यंजक कहा जाता है। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं। इसमें जो है एक शब्द और आता है, सत्यता सारणी। बुलियन व्यंजकों को इंडिकेट करने वाले सारणी को, बुलियन व्यंजकों को इंडिकेट करने वाले सारणी को सत्यता सारणी कहते हैं। ठीक है, ये थोड़ी सी जनरल जानकारी इसके बारे में थी। आइए इसको पढ़ने के लिए एक शॉर्ट तरीका बताते हैं, बहुत ही इजी मेथड, जो अभी आप पढ़े भी नहीं होंगे। ये मान लीजिए, सबसे पहले इसको हम 5 तरीकों से, इसके जो गेट हैं उसको हम 5 तरीकों से पढ़ेंगे। ओके, सबसे पहले इसमें देखेंगे कि इसका संकेत, ठीक है। दूसरा इसमें पढ़ेंगे व्यंजक क्या होता है इसका, व्यंजक। तीसरा पढ़ेंगे इसमें सत्यता सारणी, और चौथा पढ़ेंगे आप इसमें तुल्य वैद्युत परिपथ। और पांचवा है आपका इलेक्ट्रॉनिक परिपथ। मतलब हम इसको 5 भागों में बांट के पढ़ेंगे, बहुत ही इजी समझ में आएगा बच्चों। ये मान लीजिए कि इतना इजी आप सोच नहीं सकते हैं। चलिए, इसी के साथ हम इसमें देख लेते हैं कि ये जो लॉजिक गेट है इसके टाइप कितने हैं। ये मुख्यतः जो है लॉजिक गेट मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। लॉजिक गेट मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। वो है, लॉजिक गेट का पहला प्रकार है OR गेट, दूसरा है AND गेट, और तीसरा है आपका नॉट गेट। बच्चों यही 3 मेन गेट होते हैं, इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। और जो भी गेट होते हैं वो इन तीनों से कंबाइंड होके बनते हैं। ठीक है, नैंड गेट भी आपके कोर्स में है, लेकिन अभी इसको हम आगे पढ़ेंगे। अभी इन तीनों के बारे में देखते हैं। तो पहला गेट आपका आता है OR गेट। फर्स्ट गेट है आपका OR गेट। तो पहले हम सबसे पहले पढ़ेंगे OR गेट के बारे में।
आर गेट जो है, जो आर गेट है उसे हम अपिद्वार भी कहते हैं। अपिद्वार, हिंदी में इसे हम अपिद्वार कहते हैं। आर गेट में जो इनपुट होते हैं वो 2 या 2 से अधिक इनपुट होते हैं और आउटपुट जो होता है वो 1 होता है। इनपुट 2 या 2 से अधिक चर हो सकते हैं, आउटपुट में 1 चर होता है। अब हम देखते हैं, हमने बताया था कि इसे एकदम सरल बनाने के लिए हम 5 चीज़ें हर एक गेट में 5 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। पहला है संकेत। पहला इसके संकेत को देखेंगे। संकेत या संकेतक मीन्स सिंबल। सिंबल कुछ इस तरीके से होता है। इसमें 2 इनपुट होते हैं, ए बी, और एक आउटपुट होता है जिसे वाई बोलते हैं। ये है ओ आर गेट, ये है ओ आर गेट, ये ओ आर गेट का सिंबल होता है। ठीक है बच्चों, ये ओ आर गेट का सिंबल होता है जिसमें जो इनपुट होता है, इसमें जो इनपुट है ए व बी है एंड आउटपुट जो है वो y है। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं इसका दूसरा पार्ट जो कि है व्यंजक। व्यंजक व्यंजक होता है a प्लस बी इक्वल टू वाई, ये इसका व्यंजक होता है। थर्ड पार्ट हम देखते हैं बच्चों, तीसरा भाग है इसका सत्यता सारणी। चलिए सत्यता सारणी के बारे में हम देखते हैं। सत्यता सारणी में सबसे पहले इनपुट लिखेंगे और दूसरी तरफ लिख लेंगे आउटपुट। इनपुट और आउटपुट एक सारणी बना लेंगे, इसमें जो है ये इनपुट 2 होते हैं, आउटपुट 1 होता है। यदि हम इसके इनपुट में यदि हम 0 और 0 दें, मतलब a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू भी 0 रखें, तो इसकी वैल्यू आती है आपकी बेटा 0। अगर हम a को कुछ निवेश करें, हमने बोला था पहले ही कि निवेश हम 2 रूपों में ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा रूपों में नहीं। मतलब या तो देंगे कोई चीज़ या तो नहीं देंगे, हाँ या ना में। ठीक है बच्चों, चलिए तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि जब हमने एक को दिया, कुछ इनपुट दिया और बी को कुछ भी इनपुट नहीं दिया, तो हमारा आउटपुट 1 आता है। यदि हम एक को कोई इनपुट नहीं दिया, बी को कोई इनपुट दिया, तब भी हमारा इनपुट 1 आता है। यदि हम एक को और बी को दोनों को इनपुट दे दिया, तब हमारा आउटपुट भी 1 आता है। उस दशा में भी हमारा आउटपुट क्या आता है? 1 आता है। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं इसका चौथा पार्ट।
तुल्य वैद्युत परिपथ, तुल्य वैद्युत परिपथ, तुल्य वैद्युत परिपथ। तुल्य वैद्युत परिपथ क्या है? इसमें देखिए बहुत ही इजी है। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, तुल्य वैद्युत परिपथ में हम एक परिपथ बनाते हैं, एक परिपथ बनाते हैं, कुछ इस तरीके से। इस तरीके से हम कोई परिपथ बनाते हैं। ये ए हो गया, ये इस तरीके से कोई परिपथ बनाते हैं, ये ए और ये बी। यहाँ पर हम पहली बार सत्यता सारणी से देखिएगा कि जब पहली बार में हमने इसको इनपुट नहीं दिया, इसको भी इनपुट नहीं दिया, मतलब इसकी वैल्यू 0 रखा, कुछ नहीं दिया मतलब 0, इसको भी कुछ नहीं दिया मतलब 0। तो यहाँ पर लाइक अ बल्ब कोई सर्किट है, ठीक है। तो ये जो है ये y की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। तो ये क्या होगा, इसमें करंट यहाँ से इधर पास ही नहीं होगी, तो ये नहीं जलेगा, ऑफ रहेगा, ठीक है। मतलब फर्स्ट कंडीशन में हमने देखा कि जब A इक्वल टू ऑफ मतलब 0 रखा, B इक्वल टू ऑफ मतलब 0 रखा, देन y इक्वल टू आई फाउंड ऑफ मीन्स 0 मुझे मिल गया, इसका आउटपुट भी मुझे 0 मिला। सेकेंड कंडीशन में हम देखते हैं कि व्हेन इसको हम मान लेते हैं बंद कर देते हैं, जब इसको हमने बंद किया, इसको क्लोज किया, मतलब A इक्वल टू ऑन मतलब हमने कोई इनपुट दिया, B इक्वल टू ऑफ मतलब हम इसको 0 इनपुट दिया, मतलब कोई इनपुट नहीं दिया, 0 का मतलब कोई इनपुट नहीं दिया, तब आउटपुट आपका आता है ऑन। मतलब यहाँ पर एक इनपुट। देखिए कैसे, यहाँ से जो करंट है यहाँ से फ्लो हुई, प्रवाहित हुई, यहाँ से इस सर्किट से होते हुए इधर से फिर से आ गई, मतलब इसका परिपथ कंप्लीट हो गया। जब परिपथ कंप्लीट हो गया तो ये बल्ब इस समय क्या होगा, जल जाएगा, इस समय बल्ब जल जाएगा, ठीक है बच्चों। थर्ड कंडीशन में हम देखते हैं, थर्ड कंडीशन में आपको देखते हैं कि जब A इक्वल टू आपका ऑफ हो, मतलब A को कोई इनपुट ना दिया जाए मतलब 0, B को ऑन कर दिया जाए मतलब B इक्वल टू ऑन हो मतलब एक इनपुट, तब हम देखते हैं कि Y इक्वल टू ऑन होता है और इनपुट 1 मिल जाता है, मतलब बल्ब जलता है। इसी तरीके से नेक्स्ट कंडीशन को हम देखते हैं। नेक्स्ट कंडीशन में आपका जो है, देखिए किधर बता दें, इधर शायद न दिखे, तो हम चौथी कंडीशन को यहाँ पे देख लेते हैं। जब आपको A इक्वल टू इसको भी इनपुट दिया जाए, इसको भी इनपुट दिया जाए, मतलब ऑन कर दिया जाए, और B को भी क्या कर दिया जाए, ऑन कर दिया जाए, मतलब इसको भी इनपुट दिया गया, इसको भी, तब Y बराबर आपको मिल जाएगा कितना, ऑन मिलेगा, ऑन और वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है बच्चों। इधर देख लो, देन y इक्वल टू ऑन इक्वल
मतलब उस कंडीशन में भी बल्ब जलेगा। अब आप लोगों ने अभी तक देखा कि आपकी सत्यता सारणी के बाद तुल्य वैद्युत प्रतिरोध। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक परिपथ देखते हैं हम। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक परिपथ देखने के लिए मुझे इधर से थोड़ा सा रिमूव करना पड़ेगा। चलिए रिमूव करते हैं यहाँ से। तो अभी हम फर्स्ट गेट पढ़ रहे हैं, अभी 2 गेट बाकी है। चलिए रिमूव कर देते हैं इधर सत्यता सारणी, ये संकेत और ये यहाँ तक रिमूव कर देते हैं। इसकी हमें जरूरत पड़ सकती है सत्यता सारणी की। ठीक है बच्चों, ये है सत्यता सारणी, ये तीसरा वाला पार्ट है, यहाँ लिख देते हैं। इसकी जरूरत हमें पड़ सकती है, इसलिए इसे नहीं रिमूव कर रहे हैं। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक परिपथ, यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक परिपथ देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में हमको 2 डायोड की जरूरत पड़ती है, तो हम डायोड ले लेते हैं। अभी हमने इसके पहले ही जस्ट डायोड पढ़ा था। डायोड फर्स्ट और डायोड सेकेंड। ये P हो गया और ये N हो गया, ये P और ये N। इसमें जो है एक इनपुट A दे देते हैं, इसमें एक इनपुट B दे देते हैं। यहाँ से आउटपुट हम निकालते हैं, यहाँ से हम आउटपुट निकालेंगे Y। ठीक है बेटा, यहाँ से एक हम रेजिस्टेंस दे देते हैं, लगा देते हैं। उसके बाद इसे हम भूमिगत कर देंगे, इसे हम पृथ्वी से कनेक्ट कर देंगे। चलिए उसके बाद हम इसमें देखते हैं कि ये हमारा सिंबल बना या नहीं। देखिए यही तो था आपका OR गेट, है ना, यही आपका OR गेट था। जब ये OR गेट था तो यहाँ से हम इसको बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ हम बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं और यहाँ फिर से हम इसे भूमिगत कर देते हैं, मतलब भूमि से कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ 0 वोल्ट दे देते हैं, यहाँ 5 वोल्ट देते हैं, तो इस पर +5 वोल्ट का चार्ज हो जाएगा। क्योंकि इसके बीच का जो विभवांतर होगा वह 5 वोल्ट होगा, इसके बीच का जो विभवांतर होगा वह 5 वोल्ट होगा। इसलिए यहाँ पर 0, यहाँ पर 5, तो टोटल यहाँ पर 5 इस सिरे पर, इस सिरे पर 0, तो विभवांतर इसका 5 वोल्ट होगा। ये R है, यहाँ का वोल्टेज 0 वोल्ट है, इसको हम मान लेते हैं इस सिरे को X। ठीक है बच्चों, अब जो है इसमें फर्स्ट केस देखते हैं, केस फर्स्ट। देखिए इसमें हम करेंगे क्या, इलेक्ट्रॉनिक परिपथ जो है, जब हम इसके A सिरे को भूमिगत कर देंगे और B सिरे को भी भूमिगत कर देंगे, मतलब सिरे A और B को दोनों को हम क्या कर देंगे, मतलब A बराबर 0 और B बराबर 0 वोल्ट से वोल्टेज कर देंगे, वोल्ट से कनेक्ट कर देंगे, मतलब इसको भी 0 इनपुट, इसको भी 0 इनपुट देंगे। तो इस डायोड से इधर करंट का करंट पास ही नहीं होगी। जब करंट पास नहीं होगी तो यहाँ पे इसके सिरों का जो विभवांतर है वह कितना हो जाएगा, वह 0 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर 0 है, यहाँ पर कोई करंट ही नहीं आया, क्योंकि उस डायरेक्शन में आपका ये उत्क्रम अभिनत्य होगा।
ठीक है, और ये भी उत्क्रम अभिनत्य होगा। जब उत्क्रम अभिनत्य होगा तो करंट बहेगी ही नहीं, धारा बहेगी ही नहीं। जब धारा बहेगी ही नहीं तो इसके बीच का जो विभवांतर है वह जीरो हो जाएगा, यानी इस सिरे पर जीरो है, इस सिरे पर जीरो रहेगा, यानी विभवांतर शून्य होगा। तो उस कंडीशन पर आपका y की वैल्यू जो है, यानी कि ये जो है d1 व d2 दोनों उत्क्रम अभिनत पर, उत्क्रम अभिनत मीन्स रिवर्स बायस में। उत्क्रम अभिनत मतलब रिवर्स बायस में, बोथ आर रिवर्स इन रिवर्स बायस। देन जो आर है, आर में धारा नहीं होगी या बहेगी। जब आर में धारा नहीं बहेगी तो सिरे x पर वोल्टेज का मान जीरो, यानी कि विभवांतर का मान शून्य होगा। सिरे x पर विभवांतर शून्य होगा। इसलिए y इक्वल टू 0 वोल्ट, मतलब y का मतलब कि आउटपुट जो होगा वह कितना होगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है बच्चों, मुझे लगता है कि इसे भी इरेज करना पड़ेगा। देखिए सत्यता सारणी से आपको दिख रहा होगा, सत्यता सारणी से आपको दिख रहा होगा कि देखिए इसका आउटपुट कितना मिला है, 0। अब हम देखते हैं केस नंबर सेकेंड। केस सेकेंड की बात करते हैं। केस सेकेंड की बात करते हैं। केस सेकेंड में ए को 5 वोल्ट से जोड़ दिया जाए और बी को 0 वोल्ट से जोड़ दिया जाए, मतलब A इज इक्वल टू 5 वोल्ट एंड B इक्वल टू 0 वोल्ट से जोड़ने पर आपका डायोड जो है, डायोड फर्स्ट यानी कि डायोड 1 अग्राभिनत में होगा, क्योंकि यह इसका P वाला सिरा धनावेश से और N वाला सिरा ऋणावेश यानी 0 वोल्ट से जोड़ा गया है, तो ये अग्राभिनत में होगा। मतलब कि इस कंडीशन में आपका D1 इक्वल टू अग्राभिनत मतलब फॉरवर्ड बायस में अग्र अभिनत तथा एंड D2 इक्वल टू आपका हो जाएगा उत्क्रम अभिनत। उत्क्रम अभिनत में इस समय R में धारा जो R होगी, मतलब इसके कारण तो धारा आएगी, इसके कारण नहीं आएगी। ठीक है, तो R में धारा होगी, ठीक है, और इसके सिरों के बीच का विभवांतर जो है 5 वोल्ट होगा, तो इसमें धारा जो है कितनी, 5 वोल्ट। मतलब सिरे पर विभवांतर, सिरों पर जो विभवांतर होगा वो कितना होगा, सिरों पर जो विभवांतर होगा वह आर के सिरों पर विभवांतर 5 वोल्ट, मतलब आर के सिरे पर +5 वोल्ट का विभवांतर होगा। +5 वोल्ट का विभवांतर होगा, मतलब इसलिए यहाँ पर 5 वोल्ट का विभवांतर होगा तो आउटपुट भी वही मिलेगा, मतलब आउटपुट +5 वोल्ट। ठीक है बच्चों, केस थर्ड देखते हैं। केस थर्ड में जब हम इसको 0 यानी भूमिगत कर देंगे, 0 वोल्ट से कनेक्ट कर देंगे,
और इसको बी वाले सिरे को हम 5 वोल्ट के वोल्टेज से कनेक्ट करेंगे। तब देखते हैं क्या होगा कि जब हम when A equal to 0 volt and B equal to plus 5 volt, then I found D equal to, इसी का जस्ट रिवर्स, जब यह 0 से जुड़ा हुआ है तो यानी कि इसमें धारा नहीं प्रवाहित होगी। जब इसमें धारा नहीं प्रवाहित होगी मतलब कि यह जो है उत्क्रम अभिनत में होगा, D1 उत्क्रम अभिनत, उत्क्रम एंड अभिनत नहीं लिख रहे हैं, समझ लीजिएगा, और D2 जो है अग्रम। ठीक है बच्चों, जब D2 अग्र अभिनत में होगा तो उस कंडीशन R में धारा होगी और R के सिरों पर +5 वोल्ट विभवांतर होगा। और इसलिए आपका आउटपुट +5 वोल्ट का होगा। क्योंकि इसके सिरों पर विभवांतर यहाँ 0 है, यहाँ 5 होगा तो इसका अंतर भी तो 5 ही आएगा। जब 5 आएगा तो इस पर वो इन आउटपुट जो होगा वो कितना होगा। और हम देखते हैं कंडीशन 4, केस जो है 4 को देखते हैं। देखिए केस 4 में हम क्या करेंगे, इसको भी 5 वोल्ट से जोड़ देंगे, इसको भी 5 वोल्ट से जोड़ देंगे। तो उस समय हमारा जो डायोड होगा वह ये भी अग्र अभिनत में होगा और ये भी अग्र अभिनत में होगा। मतलब A इक्वल टू +5 वोल्ट एंड B इक्वल टू +5 वोल्ट। देन D1 एंड D2 दोनों अग्र अभिनत पर होंगे। उस समय दोनों से धारा प्रवाहित होगी। लेकिन एक बात याद रखना बच्चों, दोनों से धारा प्रवाहित होगी तब भी इसके सिरों के बीच का विभवांतर जो होगा यह 5 वोल्ट ही होगा। 0 और 5 मिलाकर 5 वोल्ट। क्योंकि यहाँ पर हमने टोटल जो बैटरी लगाई है वह 5 वोल्ट की ही लगाई है। तो यहाँ से ऐसा नहीं है कि 5 वोल्ट यहाँ से जाएगा, 5 वोल्ट यहाँ से, इसके सिरों पर 10 वोल्ट का विभवांतर नहीं। क्योंकि बैटरी 5 वोल्ट ही दे रही तो यहाँ से ढाई यहाँ से मतलब आधा आधा जाएगा। और इसके बीच में मतलब यहाँ पर हम दिखा देंगे कि R में धारा प्रवाहित होगी, R में धारा होगी। जब R में धारा होगी तो R के सिरों पर विभवांतर +5 वोल्ट का होगा एंड इसलिए Y इक्वल टू +5 वोल्ट का आउटपुट देगा। तो ये तो था बच्चों आपका लॉजिक गेट का फर्स्ट पार्ट और गेट के बारे में। ये पूरा सारी थी। इसी तरीके से आपको नेक्स्ट जो है गेट जो है सेम टू सेम इसी पांचों को बेस मानकर बहुत माइन्यूर अंतर के साथ ही सॉल्व होगा। ठीक है बच्चों, अगर उसको भी जानना है तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। ओके।